बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट बेसिकली एक डिजिटल सर्किट्स होते हैं, ठीक है। डिजिटल सर्किट्स होते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। ये हमारे पास कुछ इस सिग्नल्स में वर्क करते हैं, यानी 1 0 1 0 1, यहाँ पे 1 0 1 0। ये एनालॉग सिग्नल पे कभी भी वर्क नहीं करते, जस्ट इस सिग्नल में वर्क करते हैं। एनालॉग सिग्नल हमारे पास कुछ यूं होता है, ये देखें, एनालॉग सिग्नल यानी इस तरह के सिग्नल पे कभी भी काम नहीं करते। हमारे पास इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे हम जो है बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं या फिर बुलियन रिलेशनशिप बोलते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, द लॉजिक गेट्स इट्स डिजिटल सर्किट्स, इट्स वर्क ओनली दिस सिंबल, ओके। इट्स नॉट वर्क एनालॉग सिग्नल, यानी ये एनालॉग सिग्नल पे काम नहीं करता। द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड बुलियन एक्सप्रेशंस और द बुलियन रिलेशनशिप। होप सो आपको इंट्रोडक्शन की समझ आ गई होगी। अब हम जो है बेसिक लॉजिक गेट्स जो हैं वो करेंगे। हमारे पास 7 जो है वो लॉजिक गेट्स होते हैं। इनमें जो और गेट, एंड गेट और नॉट गेट होता है, ये बेसिक गेट्स होते हैं। इन तीनों गेट से मिलके ही हम ये नैंड, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट जो है वो इजीली बना सकते हैं। सबसे पहले हम और गेट को डिस्कस करेंगे। और गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास ए और बी 2 इनपुट्स होती हैं और ये एक वाई आउटपुट। बुलियन एक्सप्रेशन इसका होता है आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, दोनों इनपुट्स का एडिशन, यानी y इज इक्वल टू a प्लस बी। और ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल में हमारे पास 2 a b दोनों इनपुट्स हैं और y हमारे पास जो है वो आउटपुट है। जब भी 0 0 होगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं, a को 0 रखा, b को 0 रखा, दोनों की एडिशन की, 0 0 की एडिशन हमारे पास 0 ही होती है। और अगर हम 0 1 की एडिशन करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 आउटपुट मिलेगी। अगर 1 0 को ऐड करें तो आउटपुट 1 मिलेगी। 1 1 को ऐड करें तो भी आउटपुट 1 मिलेगी। वैसे तो प्लस करें 1 1 को तो 2 आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम सिर्फ 0 1 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल कुछ यूँ होता है डी शेप का। अगर तो आप रट्टा मारने वाले स्टूडेंट हैं तो आप याद रख सकते हैं, एंड यानी इसके लास्ट पे डी आता है तो उसी तरह का उसका सिंबल होता है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं डी। यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं, ए और बी, और एक आउटपुट हमें मिलती है वाई की फॉर्म में। और बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन वाई इज इक्वल टू ए और बी का प्रोडक्ट आ जाता है, यानी दोनों इनपुट्स का प्रोडक्ट। ट्रूथ टेबल कैसे हम सॉल्व करेंगे? ए बी यानी ये दोनों इनपुट्स हैं और वाई आउटपुट है। 0 0 को जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तो 0 0 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है। अगर 0 1 को मल्टीप्लाई करें, देखें यहाँ पर 0 1 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वो उसे 0 कर देती है, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। 1 0 को मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आंसर। 1 1 को मल्टीप्लाई अगर करें, 1 1 1 आंसर आएगा। इसमें हमारे पास हमें तभी हाई आंसर मिलेगा जब हमारे पास दोनों इनपुट हाई होंगी, ठीक है। अदरवाइज सारे के सारे आंसर्स हमें 0 मिलेंगे। और गेट्स में हमने क्या देखा था? जब भी हमारे पास एक इनपुट भी इनमें से हाई होती थी तो हमें 1 आंसर यानी हाई आंसर मिलता था, मैक्सिमम आंसर मिलता था। जब दोनों इनपुट 0 थी तभी सिर्फ हमें 0 आंसर मिला। जब एक भी इनपुट हाई थी, इन दोनों में से एक भी इनपुट 1 थी, तो हमें आंसर मैक्सिमम यानी 1 मिला था। एंड गेट में क्या था? एंड गेट में हमारे पास जब सिर्फ एक केस ऐसा है जहाँ पे हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा, जब दोनों इनपुट हमारे पास मैक्सिमम होंगी, हाई होंगी, तभी हमें 1 आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज आउटपुट हमें 0 मिलेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉट गेट को। नॉट गेट का सिंबल हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, ये बबल शो करता है इनवर्स को, ठीक है। हमारे पास इसमें एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू ए बार, यानी a का उल्ट। अगर a मेरे पास 0 है तो a बार 1 हो जाएगा, अगर a मेरे पास 1 है तो a बार उसका 0 हो जाएगा।
यहाँ से इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, 0 A है तो मेरे पास आउटपुट 1 आ जाएगी, यानी y मेरे पास क्या है, A बार ही है। बेसिकली y मेरे पास A बार ही है, ये A है तो ये A 0 है तो मेरे पास आउटपुट 1 आएगी, यानी उसके उलट। और अगर मेरे पास इनपुट जो है A 1 है तो उसकी आउटपुट जो है वो मुझे 0 मिल जाएगी। हमने बेसिक तीनों गेट्स तो डिस्कस कर लिए, और एंड और नॉट। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों गेट्स को ही यूज़ करते हुए नैंड, नॉर, एक्सऑर और एक्सनॉर गेट बना सकते हैं इजीली। वो कैसे बनाएंगे, ये देखें, मैंने नैंड गेट बनाया है। नैंड गेट बेसिकली मेरे पास एंड गेट ही है, जस्ट ये बबल जो है वो क्या शो कर रहा है, यानी नैंड गेट का उलट। ये जो अभी हमने नैंड गेट किया, यहाँ पर इस पे मैंने अब बार लगा दी, सॉरी एंड गेट जो है वो मेरे पास जस्ट ए बी का प्रोडक्ट था। अब नैंड गेट में क्या हो गया है, उसके ऊपर बार आ गई है, यानी उस पर जो आउटपुट आई है उसके उलट इसकी आउटपुट आएगी मेरे पास। इसका सिंबल कुछ यूँ होता है, डी ही फॉर्म का है सेम, और उसके बाद यहाँ पे बबल शो कर रहा है उल्ट को। हम इसका सिंबल जो है इस तरह भी बना सकते हैं, डी शेप का ही होता है सिंबल, 2 इनपुट्स ए और बी, और हम जो है ये बबल को जो है इस तरह भी शो कर सकते हैं, यानी हमने बेसिकली नॉट गेट ही लगाना है तो इसको हम यूं भी बना सकते हैं। इसका सिंबल ये भी ठीक होता है और ये भी ठीक होता है, मतलब बबल भी इन्वर्स को ही शो करता है, और ये अगर हम पूरा नॉट गेट का सिंबल बना दें तो ये भी इन्वर्स को शो करता है। ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल मैंने क्या कहा कि ए बी दोनों इनपुट्स हैं, ए 0 0 पे हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आता है, 0 0 पे 0 ही आंसर आता है, लेकिन जब हम उसका बार लेंगे यानी 0 का बार 1 होता है, ठीक है, 1 आ गया। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल एंड गेट पे जाएं। एंड गेट जो उसकी आउटपुट आई है, यानी मैं यहाँ पर ही अगर नैंड गेट निकालूँ तो मैं एंड गेट का आउटपुट को इन्वर्स कर दूंगी, यानी यहाँ पे 0 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0। तो ये मेरे पास जो है वो नैंड गेट की मुझे आउटपुट मिल जाएगी। ठीक हो गया, मतलब मैं एंड गेट का ही तो इन्वर्स लेना चाह रही हूँ, एंड गेट का ही इन्वर्स लूँगी तो मुझे नैंड गेट मिलेगा। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर हमें बेसिक लॉजिक गेट आते हैं तो हम बाकी सारे गेट्स इसी से बना सकते हैं। तो ये देखें, मैंने उसी का आउटपुट का इन्वर्स जब ले लिया, जहाँ 0 था 1 कर दिया, 1 था 0 कर दिया, तो मेरे पास ये नैंड गेट की आउटपुट आ गई है। मतलब ये देखें, यहाँ से अब 0 1 का प्रोडक्ट लूँगी, 0 और 1 का प्रोडक्ट जो है वो 0 ही होता है, जब 0 का इन्वर्स लूँगी तो 1 आएगा। ठीक हो गया, होप सो आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। फिर 1 0 का प्रोडक्ट 0 आता है, अगर मैं उसका इन्वर्स लेती हूँ तो मेरे पास 1 आंसर आएगा। 1 1 का प्रोडक्ट जो है 1 1 जार जो है 1 होता है, तो अगर मैं 1 का डैश लेती हूँ यानी 1 का इन्वर्स लेती हूँ तो आंसर 0 आएगा। होप सो समझ आ गई होगी आपको ट्रूथ टेबल की। और एक और इम्पॉर्टेंट बात नैंड गेट के अबाउट कि नैंड गेट जो है इसे हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल गेट जो नैंड गेट होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि बेसिक गेट्स जो होते हैं और एंड और नॉट गेट, वहाँ से हम बाकी सारे गेट बना सकते हैं। इसी तरह नैंड गेट से भी हम बाकी सारे गेट्स बना सकते हैं, ये एक यूनिवर्सल गेट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल बिल्कुल और गेट की तरह होता है, जस्ट यहाँ पे बबल आ जाता है, बबल शो करता है इन्वर्स को। इसके सिंबल को भी हम यूं भी लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे हम पूरे का पूरा जो है वो नॉट गेट भी लगा सकते हैं इस तरह से भी इसका सिंबल बना सकते हैं। इसका बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास है y = a और b का, यानी दोनों इनपुट्स का एडिशन और उसके ऊपर बार यानी उसका इन्वर्स। ए और बी दोनों इनपुट से 0 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है, लेकिन यानी 0 और 0 को ऐड करें तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है, लेकिन उसका बार लें तो आंसर 1 आता है। अगर हम 0 और 1 को ऐड करें तो आंसर 1 आता है, यानी 0 और 1 को ऐड करें तो 1 आंसर आएगा, लेकिन हमारे पास 1 का इन्वर्स जो है 1 का बार जो है यानी नॉट उसका, वो हमारे पास 0 हो जाएगा।
नेक्स्ट इसी तरह से 1 और 0 को अगर हम ऐड करें तो 1 आंसर आता है, लेकिन उसका इन्वर्स जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। 1 और 1 को ऐड करें तो भी 1 ही आंसर आता है, उसका इन्वर्स 0। अगर आप गौर करें तो हमारे पास एंड गेट जो और गेट था उसमें हमारे पास जस्ट तब आउटपुट 0 आई थी जब दोनों इनपुट जो थी वो मेरे पास 0 थी। लेकिन यहाँ पे उसी के उलट काम हुआ है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे और गेट, ये देखें और गेट में ये अगर हम इसी की आउटपुट की बार ले लें तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं नॉर गेट को। ठीक है, होप सो समझ आ गई होगी। ये और गेट का ही इन्वर्स हमने लिया है, यानी इसी की एडिशन का हमने बार लिया, तो हमारे पास यहाँ से आउटपुट का ही इन्वर्स जो है देखें 1 0 0 0, यही रिजल्ट हमारे पास आया यहाँ पे 1 0 0 0। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्स और गेट। एक्स और गेट, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। इसका सिंबल हमारे पास कुछ यूँ होता है और यहाँ पे इसका बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास होता है y इज इक्वल टू a x और b, यानी इसके एडिशन पे इस तरह से सर्कल लगाते हैं हम। ट्रूथ टेबल इसका क्या होगा, जब दोनों, इसमें एक ट्रिक है याद करने की, इनपुट जब सेम होंगी तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। यानी ये एक ट्रिक ही है जहाँ पे एक्स और गेट में जहाँ इनपुट सेम हुई वहाँ आंसर 0 आएगा। 0 0 को ऐड करें तो आंसर 0, 0 1 को ऐड किया तो आंसर 1, 1 0 को ऐड किया तो भी आंसर 1, 1 1 को ऐड करेंगे एक्स और के केस में। वैसे तो हमारे पास सिंपल और के केस में जो है 1 1 को ऐड करके आंसर 1 ही आता है, लेकिन एक्स और के गेट में 1 1 जो है वो 0 होता है। ये देखें, ये एक ट्रिक है, इनपुट सेम आंसर 0, इनपुट सेम आंसर 0। हमारे पास लास्ट लॉजिक गेट है एक्स नॉर गेट। इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसका सिंबल इस तरह से होता है, इसका सिंबल भी हम इसी तरह से बना सकते हैं, यानी इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे बबल यानी इन्वर्स को ही शो कर रहा है तो इस पे हम नॉट गेट भी लगा सकते हैं। इस तरह से भी इसका सिंबल बन सकता है, ए बी इनपुट। यहाँ पे इसका जो है बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास ये होता है एक्स और गेट जो है अभी जो हमने डिस्कस किया, ये इसी का जो है इन्वर्स यानी बार आ जाता है हमारे पास। इसकी जो ट्रूथ टेबल है यानी इसमें हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 0 इसी का जो है बार आ जाएगा। यहाँ से ही देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास इस पे 0 0 जो है उसका एडिशन में 0 आंसर होता है, यानी उसका बार जो है वो 1 आ जाएगा। 0 1 जो है वो हमारे पास 1 आंसर होता है एडिशन में, उसका बार जो है जब हम लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 0 एडिशन में 1 आंसर होता है, उसका बार 0 आ जाएगा, इन्वर्स 0 आ जाएगा। और 1 1 हमारे पास जो है इस केस में एक्स और के केस में 0 था, तो अब उसका बार लेंगे तो 1 आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, होप सो आपको लॉजिक गेट्स की अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट दिस टॉपिक आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।